मुतालबा करता हूँ कि इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि वो कौम के सामने लाए और अदालत में वो रिपोर्ट जमा कर सके कि जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद भी हो चुका है और उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है। शहबाज गिल को वो बयान नहीं देना चाहिए था, नंगा करके तशद्दुद किया गया। मेरे खिलाफ बयान लेने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल से पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है। पीटीआई तोड़ने की साजिश, इमरान खान का इल्ज़ाम। शहबाज गिल की हालत इंतहाई खराब, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। मुराद सईद की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला पंजाब का यू टर्न। हाशिम डोगर का कहना है कि शहबाज गिल पर इस्लामाबाद पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया, दोबारा पुलिस के हवाले करने का सुनकर बेहोश हो गए। वज़ीर दाखिला ने 2 रोज पहले शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद की थी। शहबाज गिल की जुबान बहुत लंबी, अब बोले हो तो अपने बयान पर कायम रहो। शहबाज गिल ने फौजी जवानों को बगावत पर उकसाया। कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में खिताब। वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा, नहीं चाहते पीटीआई हुकूमत के वज़रा नैब के अकूबत खाने में जाएं। मैं ये सवाल पूछता हूं एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी। मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते इनको जेलों में डाल के। अभी वक्त है न्यूट्रल अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। आप जितना मर्जी कहें न्यूट्रल है, तारीख आपको इल्जाम देगी। कई बार एजेंसियों ने मुझे पिछले हुक्मरानों की चोरी का बताया। मेरे हाथ में नैब होता तो ये सब जेल में होते। अरबों रुपए निकलवाता। एस्टैब्लिशमेंट से पूछता हूं कैसे इन चोरों को मुल्क को मुसल्लत होने दिया। हमेशा समझता रहा एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क की ज्यादा फिक्र होगी। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अगर ताकतवर आना चाहिए कानून के नीचे तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं आने चाहिए एफआईए में, जेआईटी में? क्यों नहीं आना चाहिए फॉरेन फंडिंग में, इलेक्शन कमीशन में? क्यों नहीं हिसाब देना चाहिए तोशा खाना में? क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करते हैं जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। इमरान खान झूठा फितना फसादी है। एफआईए में पेश ना होने पर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। पीटीआई हुकूमत ने 4 साल नैब और एफआईए को यरगमाल रखा। तोशा खाना को लूटा, करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, जवाब तो देना पड़ेगा। पाकिस्तान गैर मुल्की एजेंट इमरान से आज़ाद हो गया। वजीर इत्तलात के जवाबी वार। इमरान खान इंतशार के लिए हर वक्त बहाने तराशते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का रद्द अमल। इमरान खान खुद को मुकद्दस, कानून से बालातर समझते हैं। हकायक मस करके लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान न्याजी ने झूठ के सिवा कुछ नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द अमल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की मुलाकात। अमरीकी कमांडर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक अमरीकी फौजी वफ्द ने आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया। नॉन एसेंशियल चीज़ों की इंपोर्ट पे बैन लगाया था, तो उस वक्त हमने कहा था कि ये 2 महीने के लिए है। IMF ये चाहता है कि हम बोर्ड की मीटिंग से पहले ये बैन हटा लें। हम 36 अरब रुपए मजीद टैक्स लगा रहे हैं तंबाकू के ऊपर और सिगरेटों के ऊपर। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। 42 अरब रुपए का टैक्स हटा रहे हैं और 27 अरब रुपए का टैक्स उसकी जगह ला रहे हैं। 4 बिलियन की फंडिंग भी दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और UAE के थ्रू हासिल हुई है। तमाम लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म। भारी टैक्स लगेगा। तंबाकू और सिगरेट पर 36 अरब रुपए के टैक्स लगा रहे हैं। रिटेल टैक्स कलेक्शन 48 अरब से कम करके 27 कर दिया। ताजरों पर लगाया गया फिक्स टैक्स वापस। 42 अरब रुपए का टैक्स खत्म। 27 अरब का टैक्स ला रहे हैं। 2 ममालिक से $4 अरब की फंडिंग हासिल कर ली। IMF की तमाम शराइत पूरी। रुपए पर दबाव खत्म हो गया। बैंकिंग सिस्टम में $650 मिलियन ज्यादा आए हैं।
एक माह में बरामदात 8% इजाफा, दरामदात में 19% कमी हुई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत। पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। तमाम रिकॉर्ड 24 अगस्त को पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंड्स लेने का फैसला दिया था। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना तहायब छुपाने पर नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को 22 अगस्त तक दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। इमरान खान ताहाल रुकन असम्बली हैं, इस्तीफे मंजूर होने तक रुकन डी नोटिफाई नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तोशाखाना की कौन कौन सी अशिया बेची गई, किस मुल्क से कौन सा तोहफा मिला, असल कीमत कितनी थी, कितने का दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गुज़िश्ता 4 साल का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इमरान खान ने अमेरिका में इमेज बेहतर बनाने के लिए मुआहदा किया। अमेरिकी कंपनियों के साथ मुआहदों की चौंका देने वाली तफसीलात सामने आ रही है। अगर 7 मार्च को धमकी आमेज खत मिला था तो 22 मार्च को अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहदा क्यों किया। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कई सवालात उठा दिए। जनूबी पंजाब में सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। राजनपुर के ज्यादातर इलाके डूब गए। तौसा में अहम शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। डीजी खान में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। बलोचिस्तान में सैलाब मजीद 6 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 202 हो गई। कोयटा कराची हाईवे बंद हो गई। दसबेला, डेरा बुगटी, झलमक्सी, बारखान और दीगर इलाकों में पानी की बेरहम मौजें। वज़ीर-ए-आज़म का हंगामी बुनियादों पर ज़राई इस्लाहात नाफिज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर किसानों को ज़रूरी सहूलतें फराहम करेगी। कम लागत पर बर वक्त मियारी बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बीज, खाद, ट्रैक्टर पर टैक्स खत्म कर दिया गया। इमरान खान का पंजाब हुकूमत और करप्ट अफसरान की तैनाती के लिए दबाव। एहसन जमील गुज्जर और फराज शहजादी के फ्रंटमैन अहमद अजीज तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग लगाने की जिद पकड़ ली। फयाज माहौल को डीजी एलडीए बनाने की सिफारिश। इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी के तबादले की मंजूरी दे दी। इमरान खान परवेज इलाही को चपड़ासी जितनी अहमियत नहीं दे रहे। वज़ीर आला की सरजनिश करके उनसे मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। लगता है वज़ीर आला पंजाब गोगी पिंकी का अधूरा मिशन मुकम्मल करेंगे। अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना था वो स्ट्रेचर पर लेट गए। शहबाज गिल पर तंज। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट किलिंग के खिलाफ बदताखोरी के वाक़यात तेजी से बढ़ रहे हैं। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से खौफजदा। कारोबार खोला महाल हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की धमकी दे दी। सेंटर में सी पाकिस्तान 2022 का इनकाद। नेशनल स्टार्टअप चैंपियनशिप के हतमी मरहले में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मुल्क भर से आए तलबा ने सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को राइज करने का सहरा सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सर जाता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं और चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर शाहिद मुरीन ने भी तकरीब से खिताब किया।